हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ पढ़ रहे हैं, आज हम अध्याय 1 करेंगे जिसका नाम है शुद्ध भक्ति के लक्षण। तो प्रार्थना कर लेते हैं। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौर वाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवसादि गौर भक्त वृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददान्ति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय, भक्ति रसामृत सिंधु की जय, पिताई गौर प्रेमानंदे हरे हरे बोल। तो आज हम शुद्ध भक्ति के लक्षण जो है वो पढ़ेंगे। तो उसमें हम देख रहे हैं कि अध्याय 1 में यहाँ से शुरुआत की है श्री प्रभुपाद, है ना। तो हमने अभी डेफिनेशन देखी शुद्ध भक्ति की पिछले क्लास में। अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिम उत्तमा। हमने इसके भक्ति के जो 6 विशेषण हैं वो हमने देखे। स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण, एक एक शब्दों पर हमने विवेचना डिटेल में की। फिर हमने देखा कि ये जो श्लोका है ये नारद पंचरात्र से लिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग ही जो है रूप गोस्वामी ने इसकी विवेचना की। वो है सर्वोपादिर विनिर्मुक्तम तत्व परितेन निर्मलम, है ना। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। तो इस श्लोक में और उस श्लोकों में काफी समानता है, केवल शब्दों का फेरबदल है, तथ्य एक ही। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अभी मान लीजिए आपको पता चल जाएगी, चलो भाई हम समझ गए शुद्ध भक्ति के क्या है। अब हम लक्षण भी देख लें, है ना, शुद्ध भक्ति के क्या क्या लक्षण है। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। एस रीडिंग करिए। राजेश्वरी आप रीडिंग कीजिए। अध्याय 1 शुद्ध भक्ति के लक्षण। श्रील कपिल देव ने श्रीमद् भागवतम में 3.29.12 से 13 अपनी माता को उपदेश देते हुए शुद्ध भक्ति के निम्नलिखित लक्षण बताए हैं। हे माता, जो मेरे शुद्ध भक्त हैं और जिन्हें भौतिक लाभ या दार्शनिक चिंतन की कोई कामना नहीं है, उनके मन मेरी सेवा में इतने तल्लीन रहते हैं कि वे मुझसे उस सेवा में तल्लीन रहने के अतिरिक्त और कुछ नहीं मांगना चाहते। यहाँ तक कि वे मेरे धाम में मेरे साथ रहने की भी याचना नहीं करती। मुक्ति 5 प्रकार की होती है। भगवान से तदाकार होना सायुज्य मुक्ति, भगवान के साथ उसी लोक में रहना सालोक्य मुक्ति, भगवान के समान स्वरूप प्राप्त करना सारूप्य मुक्ति, भगवान की से ही उनकी तरह उन्हीं ऐश्वर्यों का भोग करना सृष्टि मुक्ति, तथा भगवान के संगी के रूप में रहना सामीप्य मुक्ति। भक्त भौतिक इंद्रिय तृप्ति को तो ठुकराता ही है, वह 5 प्रकार की मुक्तियों में से किसी प्रकार की भी मुक्ति की कामना नहीं करता। वह भगवान की प्रेममयी सेवा करके ही संतुष्ट रहता है। यह शुद्ध भक्ति का लक्षण है। श्रीमद् भागवत में आए कपिल देव के उपर्युक्त कथन में शुद्ध भक्ति की वास्तविक स्थिति का वर्णन हुआ है और भक्ति के प्रारंभिक लक्षणों को भी परिभाषित किया गया है। भक्ति के अन्य लक्षणों का वर्णन श्रील रूप गोस्वामी ने विभिन्न शास्त्रों के साक्ष्य समेत किया है। उनके अनुसार शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण होते हैं जो निम्नवत हैं। पहला, शुद्ध भक्ति समस्त प्रकार के भौतिक क्लेश से अविलंब राहत देती है, क्लेश अग्नि। दूसरा, शुद्ध भक्ति समस्त कल्याण का शुभारंभ करने वाली है, शुभदा। तीसरा, शुद्ध भक्ति स्वतः दिव्य आनंद प्रदान करने वाली है, सांद्रानंद विशेष आत्मा। चौथा, शुद्ध भक्ति विरले ही प्राप्त होती है, सुदुर्लभा। पांचवा, शुद्ध भक्ति को प्राप्त लोग मुक्ति के विचार मात्र को तुच्छ समझते हैं, मोक्ष लघुता। छठा, शुद्ध भक्ति कृष्ण को आकृष्ट करने का एकमात्र साधन है, श्री कृष्ण आकर्षण। कृष्ण सर्व आकर्षक है, किंतु शुद्ध भक्ति उन्हें भी आकृष्ट करती है। इसका अर्थ यह हुआ
कि शुद्ध भक्ति साक्षात कृष्ण से दिव्य रूप में भी अधिक बलवती है, क्योंकि यह कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है। थैंक यू सो मच। तो हम देख सकते हैं कि शुद्ध भक्ति के जो लक्षण है, इसे कपिल मुनि ने भी बताया है, श्रीमद् भागवतम में एक्सप्लेन किया है अपनी माता को। तो उसमें बताया कि शुद्ध भक्ति मतलब में क्या होता है कि भौतिक लाभ और दार्शनिक चिंतन की कोई कामना ही नहीं, मेंटल स्पेकुलेशन नहीं शुद्ध भक्ति। और उनके मन में जो केवल क्या होता है, एकमात्र केवल वो भगवान की सेवा, उनकी संतुष्टि की भाव। यही शुद्ध भक्ति का अगर सिंपल डेफिनेशन देखेंगे तो वो एक्सप्लेन करते हैं, और इसके अतिरिक्त वो कोई और याचना नहीं करते। तो हमने देखा था कि अहेतु की वा व्यवस्थितो या भक्ति पुरुषोत्तमे, ऐसा श्लोका है। फिर उसके बाद शिल प्रभुपाद बताते हैं कि भाई हम ये समझ गए कि मुक्ति की कामना नहीं करते और कोई कामना नहीं करते, तो पहले तो हम समझ ले कि ये सब टर्म्स है क्या, है ना। जैसे फिर कि अहेतु की व्यवस्थिता या भक्ति पुरुषोत्तमे सालोक्य शारिष्ट सामीप्य सारूपे कत्वा देवी देयमानाम न गृहन्ति बिना मत महत् सेवनम जना स एव भक्ति योगा रव आंतरिक उदाहरण। श्रीमद् भागवतम में 29:12-13 है। इसमें श्लोका नंबर गलत लिखा है, इसमें 13-14 होना चाहिए, बुक में 13-14 है। तो आप लोग देख सकते हैं 12 नहीं 13-14 श्लोका है ना। तो स एव भक्ति योगाख्य आंतरिक उदाहरण, ये 15वां श्लोक है। तो 13, 14, 15 ये शुद्ध भक्ति के श्रीमद् भागवतम में श्लोक है। 29, 12-14 हाँ लिखा है, लेकिन इसमें 13, 14, 15 दिया है। तो एक बार हमें चेक करना पड़ेगा, श्लोका नंबर थोड़ा सा दिक्कत हो सकती। तो वहां पे बोलते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड दिखा सकते हैं कि जो शुद्ध भक्ति होती, हाँ पाया आगे 5 प्रकार की मुक्ति आगे। तो उसमें बताते हैं कि जो मुक्ति होती है वो 5 प्रकार की होती है ना। और मुक्ति की कामना कौन लोग करते हैं, जो ज्ञानी में होते हैं, है ना, परमात्मावादी योग में रहते हैं, ये लोग मुक्ति प्राप्त करने में लगे रहते हैं। तो 5 प्रकार की मुक्ति होती है। एक तो होता है सालोक्य। सालोक मतलब भगवान के समान लोक में निवास करना। जैसे भगवान वैकुंठ में रहते हैं तो वैकुंठ में रहना, भगवान राम की भक्ति करते हैं तो साकेत में रहना, है ना। तो नरसिंह भगवान के में रहते हैं। तो अलग अलग जो प्लैनेट हैं, अलग अलग में अलग अलग जो अपने मत के अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार जो टेस्ट होता है उसके हिसाब से भक्त जो है वो रह सकते हैं। इसको सालोक की मुक्ति कहते हैं। लेकिन ये मुक्ति जो होती है, ये हालांकि कहते हैं कि वैकुंठ रहते हैं, लेकिन ये मुक्ति भगवत धाम नहीं होती है ना। ये सब मुक्ति है। सारिष्ट में हम देखते हैं कि ये विष्णु के साथ ही ये सब सारे जहां तक है वो होती है, वैकुंठ लोकों में ही होती है। तो सारिष्ट मुक्ति में हो क्या होता है, भगवान के समान ऐश्वर्य मिल जाता है ना। तो वो उसी तरह रहता है। और सामीप्य मुक्ति में कहता है कि भगवान के मित्र बन जाते हैं, निवास करते हैं, ऐसा रहता है। और सारूप्य मतलब होता है कि भगवान के समान रूप प्राप्त हो जाता है ना, उसी तरह रहते हैं। जैसे आप देखते हैं कि हम देखते हैं अजामिल के प्रसंग में, है ना, जब विष्णु दूत आते हैं तो कैसे दिखते हैं, बिल्कुल विष्णु की तरह, है ना। 4 भुजा उनकी भी होती है ना, वो भी सुंदर लगते हैं जैसे भगवान के मुकुट होते हैं। सेम जनरली उनका जो होता है वो सारूप्य मुक्ति प्राप्त होती है। सायुज्य मुक्ति भगवान के साथ एक हो जाना, है ना। ये 5 प्रकार की मुक्ति होती है। तो 4 को तो फिर भी एक्सेप्टेबल करते हैं भक्त, लेकिन 5वीं मुक्ति को नहीं एक्सेप्ट करते हैं। उसका रीजन ये है कि 5वीं मुक्ति में जब भगवान से लीन हो जाते हैं तो वो भगवान की सेवा नहीं कर सकते। सेवक और सेव्य का भाव जो है वो नहीं रहता, इसलिए भक्त जो है इस मुक्ति को स्वीकार नहीं करते। तो कहा जा सकता है भाई सालोक के सारिष्ट सामीप्य सारूप्य मुक्ति भी तो मतलब वैकुंठ में ही मिल जाती है। तो ये मतलब चले तो गए भगवत धाम। देखिए, भगवान के साथ रहना और भगवान की भक्ति करना 2 अलग विषय है। भगवान के समान ऐश्वर्य मिल जाना और भगवान की भक्ति करना 2 अलग विषय। भगवान के समीप रहना, बिल्कुल, है ना, उनके मित्र बनकर, उनके पड़ोसी बनकर, उनके जो भी बनकर, लेकिन भगवान की भक्ति करना एक अलग विषय।
भगवान के समान रूप हो जाना, लेकिन भगवान की भक्ति करना अलग विषय। अभी समझ में आ रही है बात? समझ में आ रहा है? जैसे बहुत से एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि हम श्रीमद् भागवत में पढ़ते हैं लक्ष्मी जी, है ना, भगवान की देखिए, विष्णु जो है हमेशा देखिए चरण चरण सेवा करती है ना, और कितने समीप रहती हैं उनके, है ना, और श्री वत्स के रूप में उनके जो उनके छाती है भगवान की, उस पर विराजिती भी है। लेकिन जो स्थान गोपियों का है वो लक्ष्मी का नहीं है। लक्ष्मी आज भी रासलीला में प्रवेश करने के लिए तपस्या कर रही है। इसी से आप समझ सकते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति आपके समीप रह सकता है, आपके समान आपके घर में रह सकता है ना, आप ही की तरह दिख सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आपसे प्रेम करता। यही अंतर है मुक्ति में। और ये बहुत दिनों तक मुझे समझ में नहीं आता था कि भाई सायुज्य भी प्राप्त किया तो भगवान के समान रूप प्राप्त हो गया तो मतलब वैकुंठ नहीं। ये समझने वाली बात है कि भक्ति एक अलग विषय है और मुक्ति होना एक अलग विषय है ना। इसलिए भक्त जो हैं इनमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, है ना, क्योंकि आप जब किसी भी चीज को प्राप्त करेंगे तो क्या होगा, आप अपने जो मेन लक्ष्य है उससे भटक जाएंगे, है ना, नहीं भटक जाएंगे। मान लीजिए आपको भगवान का प्रेम प्राप्त करना है और आप भगवान के समान जो है ऐश्वर्य में रह रहे हैं, तो आप उतनी तल्लीनता से भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, उतनी शुद्धता आपके अंदर नहीं रहेगी, आपके अंदर कहीं ना कहीं भोग की भावना रहेगी ना। तो जो भक्त होते हैं उनकी भक्ति अलग होती है ना, और जो मुक्ति प्राप्ति के लोग होते हैं वो भगवान की शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते, उनमें कहीं ना कहीं अपना इंद्रिय तृप्ति का गंध बना रहता है। समझ में आ गया? तो 5 प्रकार की मुक्ति श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं। फिर बताते हैं कि कपिल मुनि ने बताया कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो उनको एकमात्र बस वो भगवान को प्रेम करते हैं, उनसे वो क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा उसमें वो ज्यादा रुचि नहीं रखते। तो शुद्ध भक्ति को अगर आपको देखना है कि हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे इसको समझ सकते हैं या अपने जीवन में इनको कैसे कर सकते हैं, तो शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण हमें बताए गए। तो क्या विशेषताएं हैं, विशेषण है या इसको 6 लक्षण कह सकते हैं। तो अगर आप अगर शुद्ध भक्ति करते हैं तो आपके क्लेश का नाश हो जाएगा, क्लेश अग्नि, है ना। फिर दूसरा स्थिति रहता है कि आपके जीवन में शुभदा, है ना, ऑस्पिशियसनेस, ये डेवलप होने लगे। आपको एक ऐसा आनंद प्राप्त रहेगा कि जो कि भौतिक जगत के सुख दुखों के होने पर भी आप सदैव जो है सादरानंद रहेंगे विशेष रूप से। और ये जो भक्ति होती है इतना इजीली प्राप्त नहीं होती है, ये बहुत सुदुर्लभ है ना। इसके बाद देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो मोक्ष भी लघु हो जाता है। तो भौतिक जगत में जो सर्वश्रेष्ठ अवस्था होती है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करना। अगर विरले कोई निकलते भी हैं तो मोक्ष की बात करते हैं, लेकिन भक्त को मोक्ष भी लघु लगता है ना, मोक्ष को भी तुच्छ मानते हैं। और भक्ति एक ऐसा कार्य है, ऐसी चीज है, ऐसी सेवा है जो श्री कृष्ण को आकर्षित करती है, भगवान को आकर्षित करती है ना। तो इसीलिए देखिए, आप देखते होंगे श्रील प्रभुपाद भी ये कोटेशन बार बार बोलते थे कि हमें भगवान को देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें ऐसी सेवा करनी चाहिए कि भगवान हमारे पास है ना। तो श्रील प्रभुपाद ने ऐसी सेवा की कि भगवान को मतलब उनके लिए कार्य करना ही पड़ा, है ना। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद ने कार्य किया। तो अब ये 6 लक्षण तो हम समझ गए, लेकिन इन 6 लक्षणों को में भी जो एग्जैक्टली रूप गोस्वामी बोलना चाहते हैं उनको भी समझना बहुत जरूरी है। जैसे क्लेश का मतलब हम क्या समझ सकते हैं, पैर का दर्द, सर का दर्द या अकाल मृत्यु, मतलब ये सब क्लेश है। तो क्लेश होता क्या है ये समझेंगे हम। उसी तरह से हम देखेंगे कि शुभ का मतलब क्या होता है,
कि शुभ का मतलब जैसे हमारे घर में धन धान्य आ जाए, है ना, या हमारी बीमारी ठीक हो जाए, इसको शुभ कहते हैं। तो देखते हैं रूप गोस्वामी कौन से शुभ की बात कर रहे हैं, है ना। उसके बाद सुदुर्लभ का मतलब क्या है, तो मतलब भाई जब प्राप्ति नहीं हो सकती तो करना ही क्यों है। तो व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सुदुर्लभ, है ना। तो इसको हम बिल्कुल भक्ति के एस्पेक्ट में देखेंगे जो रूप गोस्वामी ने एक्सप्लेन किया है, तब हम इसको अपने जीवन में लाएंगे, ठीक है ना। तो हमने पिछले क्लास में, जैसा अभी क्लास शुरू होने से पहले हमने बताया कि हमने शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन कल बहुत अच्छे से कर ली है ना, और उसको फिर नारद पंचरात्र सूत्र के साथ भी कंपैरिजन करके देख लिया कि अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, ये शुद्ध भक्ति है ना। और अन्य अभिलाषिता शून्य जो तटस्थ लक्षण है, ये भी उसमें मौजूद होता है। चलिए हम आगे देखते हैं। यस, तो हम पहला लक्षण पढ़ने जा रहे हैं शुद्ध भक्ति का। इसको विशेषण भी कह सकते हैं, एडजेक्टिव भी कर सकते हैं, है ना। विशेषताएं हैं ये। अगर शुद्ध भक्ति है तो उसमें ये विशेषताएं होती हैं। तो क्लेश नहीं होते, क्लेश अनर्थ। तो इसका जो श्लोका है भक्ति रसामृत सिंधु में ये है कि क्लेश अग्नि शुभदा मोक्ष लघुता कृता, मोक्ष लगता कुदा सुदुर्लभा साद्रानन विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी जैसा। समझ में? तो ये जो है वो बताया गया है। अब मुक्ति के 6 लक्षण हैं, उसको आप देखिएगा। थोड़ा मदर जी दिखा रहे हैं। क्लेश अग्नि शुभदा मोक्ष लगता कृता सुदुर्लभा सादानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी जैसा। तो कल मैंने एक श्लोक लर्न करने को आप लोगों को दिया था, किसी को याद है कौन सा श्लोक था? कल नहीं दिया था, मंडे क्लास में दिया था आपने। हाँ चलिए, मंडे क्लास में दिया था आपको एक श्लोका लर्न करने के, आप लोगों को दिया था। कौन सा श्लोका था वो? माता जी याद तो नहीं हुआ, लेकिन कृष्ण तो वदिया पंग पाजरंतम। हाँ, अभी ट्राई कर रहे हैं। कहाँ का श्लोक है, कुछ याद है? मुकुंद माला स्त्रोत का है वो। ओके, 39। यस, मुकुंद माला श्लोक है। वेरी गुड, ठीक है, वेरी काफी नियर अबाउट आ गया आप। प्राण समय कहवात पीतम कंठ अवरोध कंठ अवरोध यक। चलिए ठीक है, तो आप उसको लर्न कीजिए, वो भी श्लोक अच्छा है ना। तो ये श्लोक आपको लर्न करना है ना। आप लोग लिख सकते हैं जो 6 लक्षण है शुद्ध भक्ति के, तो उसी हिसाब से देखिए श्लोका है। क्लेश अग्नि शुभदा मोक्ष लगता कृता सुदुर्लभा, फिर साद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी जैसा। सिंपल है ना लर्न करना ये श्लोक। ये श्लोक आप लोग लर्न करिए, है ना। तो इसमें क्या है, आपको जब भी ये श्लोक याद रहेगा तो आप हमेशा शुद्ध भक्ति के जो 6 लक्षण हैं, विशेषण हैं, ये आपको हमेशा याद रहेंगे, ठीक है। क्लेश अग्नि शुभदा मोक्ष लगता कृता सुदुर्लभा साद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी जैसा च सा। बस आपको ये 2 शब्द याद करना है, च सा। बाकी जो ये श्लोका है वही करना, ठीक है। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। तो कृष्ण सर्वाकर्षक है किंतु शुद्ध भक्ति उन्हें भी आकृष्ट करती है, ये विशेषता है भक्ति की। इसका अर्थ ये हुआ कि शुद्ध भक्ति साक्षात कृष्ण से दिव्य रूप में अधिक बलवती है, क्योंकि ये कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है। ऐसा भी कहा, सब भाव है, भगवान से बढ़कर तो खैर कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे कहते हैं कि भगवान की शक्ति है, अंतरंगा शक्ति है भक्ति, इसलिए भक्ति ज्यादा पावरफुल है। तो आइए देखते हैं कि शुद्ध भक्ति के जो फर्स्ट लक्षण है क्लेश अग्नि, ये क्या है।
यस, इसको पढ़ेगा कोई? दो पैराग्राफ मैं तो भौतिक क्लेश से राहत, क्लेशाध्यात्म। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में जाए। वही भगवान यह भी वचन देते हैं कि वे शरणागत जीवों को सारे पाप कर्मों के फल से बचाएंगे। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि पाप कर्मों से जो कष्ट उत्पन्न होता है वे स्वयं वर्तमान पापों तथा विगत जीवन में हमारे द्वारा किए गए पापों दोनों ही के कारण होते हैं। सामान्यतः जीव अज्ञान अविद्या के कारण पाप कर्म करता है, किंतु पाप कर्मों में फल से बचने के लिए अज्ञान कोई बहाना नहीं हो सकता। पाप कर्म दो प्रकार के होते हैं, वे जो प्रौढ़ पक होते हैं प्रारंभ, और वे जो प्रौढ़ नहीं होते अप्रारंभ। वर्तमान में हम जिन पापों के कारण कष्ट भोग रहे हैं वे प्रौढ़ प्रारंभ कहलाते हैं। वे सब पाप कर्म जो हमारे भीतर संचित है और जिनके लिए हमने अभी कष्ट नहीं भोगा है अप्रौढ़ अप्रारंभ माने जाते हैं। उदाहरण हो सकता है कि किसी मनुष्य ने अपराध किए हो, किंतु वह अभी तक उनके लिए बंदी न बनाया गया हो, किंतु जो ही उसका पता चल जाएगा तो ही वह बंदी बना लिया जाएगा। इसी प्रकार हम अपने कतिपय पाप कर्मों के द्वारा भविष्य में होने वाले कष्टों की प्रतीक्षा करते हैं, और कुछ ऐसे पाप कर्म है जो प्रौढ़ प्रारब्ध होते हैं, जिनके कारण हम इस समय कष्ट भोगते हैं। इस प्रकार पाप कर्मों एवं तजंतित कष्टों की श्रृंखला बन जाती है, और बद्ध जीवन इन पापों के कारण जन्म जन्मांतर कष्ट उठाता रहता है। वह अपने वर्तमान जीवन में विकित जीवन के पाप कर्मों के फलों के कारण कष्ट भोगता है, और साथ ही अगले जीवन के लिए अधिक कष्टों को मोल लेता रहता है। जब कोई किसी जीर्ण रोग से पीड़ित रहता है, किसी मुकदमे के फैसला जाता है, किसी निम्न कुल में जन्म लेता है, या अशिक्षित रह जाता है, अथवा बदसूरत दिखता है, तो उन्हें प्रौढ़ पाप कर्मों प्रारंभ का प्रागट्य जानना चाहिए। ऐसे अनेक विगित पाप कर्मों के फल है जिनके कारण हम इस समय कष्ट भोग रहे हैं, और अपने वर्तमान पाप कर्मों के कारण हम भविष्य में कष्ट भोगेंगे। किंतु इन समस्त पाप कर्मों के फल तुरंत समाप्त हो सकते हैं यदि हम कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लें। इसके प्रमाण स्वरूप श्री रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवतम से 11.14.19 उदाहरण देते हैं। यह श्लोक भगवान कृष्ण द्वारा उद्धव को दिए गए उपदेश से संबंधित है, जिसमें वह कहते हैं कि हे उद्धव, मेरी भक्ति उस प्रज्वलित अग्नि के समान है जो इससे डाले गए असीम ईंधन को जलाकर राख बना सकती है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि कितनी ही मात्रा में ईंधन को जलाकर राख कर सकती है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति सारे पाप कर्मों के ईंधन को जला सकती है। उदाहरण, गीता में भगवान अर्जुन ने सोचा था कि युद्ध करना पाप कर्म है, किंतु कृष्ण ने अपने आदेश से उसे युद्ध में प्रवृत्त किया, जिसके कारण वह युद्ध भक्ति बन गया। इसीलिए अर्जुन को कोई पाप फल नहीं भोगना पड़ा। आगे पढ़ो माता जी। श्री रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवतम से 3.33.6 एक अन्य श्लोक उद्धृत करते हैं, जिसमें देवहूति अपने पुत्र कपिल देव को संबोधित करते कहती है, हे भगवान, श्रवण कीर्तन आदि 9 प्रकार की भक्ति होती है। जो भी आपकी लीलाओं का श्रवण करता है, आपकी महिमा का कीर्तन करता है, आपको नमस्कार करता है, आपका चिंतन करता है, और इसी तरह 9 प्रकार में से
किसी भी प्रकार की भक्ति करता है वह तुरंत यज्ञ करने का पात्र बन जाता है, भले ही उसका जन्म चांडाल कुल में ही क्यों न हुआ हो। अतएव यह कैसे संभव हो सकता है कि जो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में संलग्न रहता है वह शुद्ध न बन चुका हो? ऐसा ही क्यों हो नहीं सकता? जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहता है वह भौतिक पाप कर्मों के सारे कल्मशों से अवश्यमेव मुक्ति हो चुका होता है। इसीलिए भक्ति में पाप कर्म के सारे फलों को विस्तरित करने की शक्ति होती है, तो भी भक्त सदैव सतर्क रहता है कि उससे किसी तरह का पाप कर्म होने न पाए। यह उसी भक्त होने के नाते विशेष पात्रता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम का कथन है कि भले ही कोई चांडाल कुल में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु यदि वह भक्ति करता है तो वह वेद विदित कर्म कांडों में भाग लेने का अधिकारी बन सकता है। इसी कथन में यह प्रच्छन्न है कि चांडाल कुल में उत्पन्न व्यक्ति सामान्यतः यज्ञ संपन्न करने के योग्य नहीं होता। इन वेद विदित कर्म कांडों को संपन्न करने का भार पुरोहित वर्ग पर है, जिससे ब्राह्मण वर्ग कहते हैं बिना ब्राह्मण हुए कोई इन संस्कारों से संपन्न नहीं कर सकता। मनुष्य अपने पूर्व विहित कर्मों के कारण ब्राह्मण कुल में या बोलो। हाँ, बस यहाँ तक पढ़ते हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, नहीं तो फिर पढ़ते चले जाएंगे। तो जैसा कि हमने देखा कि शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण हैं, उनके बारे में बताया। तो उसमें हम देख सकते हैं कि जब हम उत्तमा भक्ति की बात करते हैं तो उत्तमा भक्ति को हम 3 भाग में देख सकते हैं, 3 प्रकार में विभक्त कर सकते हैं। तो उत्तमा भक्ति में 3 प्रकार क्या हो सकते हैं? एक तो साधन भक्ति, दूसरा भाव भक्ति और तीसरा प्रेम भक्ति। तो जब साधन भक्ति की बात की जाती है तो साधन भक्ति में क्लेश अग्नि और शुभदा, ये जो है भक्ति जो है वो दिखाई दे, 2 लक्षण दिखाई देते हैं। फिर जब उसके बाद भाव भक्ति होती है तो उसमें क्लेश अग्नि शुभदा तो रहते ही हैं, लेकिन 2 लक्षण और प्रकट होते हैं, है ना। जब भाव भक्ति पे व्यक्ति आता है तब वो जाके मोक्ष लघुता कृता करता है, यानी मोक्ष को भी लघु मानता है और ये समझता है कि ये कितनी सुदुर्लभा है। भाव अवस्था पर ये बात पता चलती है ना, गान होने पर होती है। और उसके बाद जो है जब प्रेम भक्ति होती है तब पीछे के जो लक्षण है वो तो रहते ही हैं, क्लेश अग्नि शुभदा मोक्ष लभता कृता सुदुर्लभा, लेकिन 2 लक्षण और ऐड हो जाते हैं। तो प्रेम अवस्था पर व्यक्ति साद्रानंद विशेषात्मा और श्री कृष्ण आकर्षणी, ये 2 लक्षण उनमें विशेष रूप से पाए जाते हैं जब प्रेमावस्था में आता है। तो आप लोगों ने जैसे कि पढ़ाई होगा श्रीमद् भागवतम में कि जैसे कि आपने पढ़ा होगा ना कि जैसे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, उनके बारे में जब बताया जाता है तो उसमें बताते हैं ना कि जैसे पहले जब था वो क्या था वायु था, तो उसमें केवल शब्द था, है ना। लेकिन वायु के बाद फिर जैसे आकाश है, वायु है ना। वायु के बाद जो आता है वो आता है जल। तो जल में पिछले 2 गुण रहते हैं लेकिन साथ में स्पर्श ऐड रहता है ना। इसी तरह से वृद्धि होती है, समझ गए आप। तो उसी तरह से इसमें भी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो जो उत्तमा भक्ति होती है उसमें 3 भाग होते हैं, जिसमें साधना भक्ति होती है, फिर भाव भक्ति होती है, फिर प्रेमा भक्ति, ऐसे धीरे धीरे प्रगति होती है। तो जो साधना भक्ति होती है वो भक्ति में हमारे लिए उपादेय है, क्योंकि हम सब साधक के रूप में भक्ति करने के प्रयास कर रहे हैं। तो जब हम भक्ति का प्रयास ही करते हैं तभी हम देखते हैं कि हमारे जीवन में क्लेशग्नि हो जाती है और शुभदा, ये दोनों चीजें आनी चाहिए, तब यानी हम साधक अवस्था में हैं। तो इस तरह से हमको ये पता होता है। उसी प्रकार साधन भक्ति के गुण क्लेशों का नाश करना, कल्याण को प्रदान करना, भाव भक्ति में भी रहते हैं। इसी प्रकार भाव भक्ति में क्लेशों का नाश कर लिया, कल्याण प्रदान करना, इन दोनों गुणों के साथ साथ अपने और 2 गुण भी आ जाते हैं। समझ रहे हैं? अब आप समझ गए
कि भक्ति में जब भी कभी कभी बात की जाती, चाहे रस की बात की जाए, चाहे वो भगवान के जो जैसे ये जो शब्द वायु है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश की बात की जाती है, तो जब भक्ति में आध्यात्मिक जगत में बात की जाती है तो पिछली चीजें जुड़ी रहती हैं और उसमें वर्धन होता है, कुछ छूटता नहीं है ना। तो उसी तरह से इसमें भी आप समझ सकते हैं कि लिखा हुआ है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे क्लेश अग्नि के बारे में बता रहे हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि 14वां श्लोक है, क्लेशस्नु पाप तद बीजम विद्या चेती ते त्रिविधा तत्र पापम अप्रारब्ध भवेत पापम प्रारब्ध चेदी तद्विधा। कि अब भक्ति के क्लेश निवारण का वर्णन किया रहे हैं कि क्लेश जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ पे बताया जाता है। तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में भी प्रभुपाद बताते हैं कि पाप के कारण ही क्लेश होता है, ठीक है ना। श्रील प्रभुपाद भी ये बात एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे समझना होगा कि क्लेश जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं क्लेश? सबसे पहला होता है पाप, है ना। फिर उसका होता है पाप का बीज, और तीसरा होता है अविद्या, ठीक है ना। तो ये 3 तरह के पाप का वर्णन किया गया है। और इसमें भी जो पाप होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, सब डिवीजन होता है पाप में। क्या होता है? पहला अप्रारब्ध और दूसरा होता है प्रारब्ध। समझ में आया? क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ये थोड़ा सा इसमें जो दिया हुआ है ये बुक से थोड़ा डिफरेंट है जो हमारा पीपीटी बना। तो जनरली अगर क्लेश की बात की जाएगी तो उसमें क्या क्या चीजें आएंगी? पाप, पाप का बीज और अविद्या, इसको क्लेश कहते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे हम लोग क्लेश को भौतिक क्लेश मानते हैं ना, आज ये क्लेश होते हैं, जनरली ये सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन दी जा रही है कि जो पाप होते हैं जितने भी तरह के, वो पाप, पाप का बीज और अविद्या, इसको क्लेश कहते हैं। तो आप अगर देखेंगे माधुर्य कादंबरी में, अगर आप देखेंगे तो माधुर्य कादंबरी में भी क्लेश के बारे में बताया गया है ना। तो पतंजलि योग दर्शन में क्लेश के 5 भाग होते हैं। वहां पे बताया जाता है क्लेश में होती है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इनको क्लेश मानते हैं। क्लियर हो रही है? तो लेकिन रूप गोस्वामी जो है ये 3 प्रकार के चीजों को ही क्लेश मानते हैं, पाप, पाप का बीज और अविद्या। तो आपके जीवन में अगर क्लेश हैं तो इनको क्या समझना चाहिए? क्लेश का समझ ये मतलब समझ में आ रहा है क्लेश का? कि पाप, पाप के बीज और अविद्या, ये 3 चीजों का समावेश होता है। तो अब थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेंगे तो हमें क्या होगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जैसे पाप किसे कहते हैं? तो जनरली हम पाप शब्द तो बहुत सुनते हैं लेकिन उसको कभी शायद हमने ठीक से डेफिनेशन नहीं सुनी। तो पाप के बारे में बताया जाता है कि जब हम चोरी करते हैं, हत्या करते हैं, स्त्री गमन करते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों के लिए अनिष्ट करते हैं, चिंता करते हैं, शराब पीते हैं, मांस मछली अंडा खाते हैं, असत कर्म करते हैं जो अपने शरीर और इंद्रियों के लिए होते हैं, और शरीर, मन और वाणी के द्वारा इसको किया जाता है पाप, है ना, उन्हें शास्त्र पाप कहता है। ठीक है ना। तो ये सब जो एक्शन होते हैं ये पाप, पाप कहलाते हैं। अच्छा, तो पाप का बीज क्या होता है? तो पाप करने की जो वासनाएं हमारे अंदर हैं, जो चित्त रूप में गुप्त रूप से हमारे अंदर रहती हैं, इसको पाप का बीज कहते हैं। समझ में आ गया? एक तो एक्शन फॉर्म में रहता है, उसको पाप कहते हैं, जो भी कार्य हम कर रहे हैं, है ना। और एक जो हमारे हृदय में रहता है, वासना रहती है, ये कर ले तो ये भी कर ले, अच्छा तो ये कर ले तो ये कर ले, एक श्रृंखला जो बनती है, अंदर जो वासना चित्त में होता है, हमारे हृदय में होता है, इसको पाप की बीज कहते हैं। और अविद्या का मतलब होता है 3 प्रकार की चीजों का होना। अविद्या में क्या होता है? जो अनित्य वस्तु है उनको हम क्या सोचते हैं कि ये नित्य है ना, टेम्परेरी चीजें हैं उनको हम परमानेंट समझते हैं, है ना। जैसे शरीर को क्या सोचते हैं? परमानेंट, है ना। ये भौतिक जगत कैसा है? परमानेंट। इसको क्या कहते हैं? नित्य मानते हैं। तो ये क्या लक्षण है? ये अविद्या का लक्षण है, समझ में। और दूसरा क्या होता है? दुख को सुख
तथा देह इंद्रिय आदि अनात्म वस्तुओं में आत्मबुद्धि होना। तो दुख को सुख समझते हैं, सुख को दुख समझते हैं, अविद्या रहता है। जो चीज दुख देने वाली रहती है उनको अपने पास रखते हैं, और जो चीज सुख देने वाली हो, हमें उन क्लेशों से निकालने वाली हो, उनको हम निकाल देते हैं, है ना। जैसे भगवान को हम छोड़ देते हैं और इस भौतिक जगत को पकड़ लेते हैं, सोचते ये हमें सुख करेगा, ये हमें सुख करेगा, है ना। तो ये अविद्या का लक्षण है। और तीसरा बता रहे हैं, अनात्म वस्तुओं में आत्मबुद्धि करना। जड़ चीजें हैं उनको चेतन मानना। अनात्म वस्तु जिसमें आत्मा नहीं है उनको क्या मानना? आत्मा मानना। तो ये तीन चीजें जो हैं ये अविद्या के लक्षण है। एक तीनों क्लियर हो गया, डेफिनेशन रूप में क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो रूप गोस्वामी बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि पाप, पाप का बीज तथा अविद्या, ये तीन प्रकार के क्लेश होते हैं, और ये क्लेशों के कारण ही जीव जो है शुद्ध या उत्तम भक्ति नहीं कर पाता। ठीक है ना। तो इसमें अब बता रहे हैं कि जो पाप होते हैं, जो एक्शंस बताए गए, कई प्रकार के एक्शंस होते हैं, अलग अलग ग्रंथों में और अच्छे से भी डिस्क्राइब है पाप के बारे में। तो 9 या 10 प्रकार के मुख्य पाप होते हैं, ऐसा भी वर्णन है। तो पाप मुख्यतः जो बताया गया है वो 2 प्रकार के होते हैं। कैसे हमारे जीवन में उनका होता है? तो पाप 2 तरह से प्रकट होते हैं, वो होते हैं प्रारब्ध और अप्रारब्ध, है ना। 2 प्रकार के हैं, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। तो अप्रारब्ध पाप जो होते हैं, जो अनेक जन्मों से किए हुए संचित रूप से जमा है और अभी अप्रकाशित है। अनेक जन्मों से संचित है, डिपॉजिट है हमारे पास, और अभी वो अप्रकाशित है, अर्थात जिनका फल भुगतना अभी आरंभ नहीं हुआ है। सीधी सी डेफिनेशन। और प्रारब्ध का क्या मतलब होता है कि अनेक जन्मों से संचित पाप हैं, और उनमें से जो उनका जो फल है वो वर्तमान शरीर में हम भुगतना आरंभ कर चुके हैं। क्लियर हो रहा है राजेश्वरी? ठीक है। प्रारब्ध मतलब प्रकट हो चुके हैं, अभी हमको मिलना शुरू हो गए, और अप्रारब्ध का मतलब होता है कि अभी शुरू नहीं हुआ है। मेरे कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, हैंग हो गया। ओके। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब भक्ति करते हैं, देखिए श्री प्रभुपाद ने बड़ा सुंदर यहाँ से बताया है कि जब भक्ति क्या करती है, ये सबका नाश कर देती है, अप्रारब्ध का भी और प्रारब्ध का भी। बल्कि और योग पद्धति अगर आप अपनाएंगे, जैसे ज्ञान है, योग है ना, और भी जो पद्धतियां आप अगर अपनाएंगे तो उसमें इनका समूल नाश नहीं होता। लेकिन शुद्ध भक्ति प्रारब्ध और अप्रारब्ध दोनों पापों का नाश कर देती है। जो प्रकट है हमारे जीवन में इनका भी नाश करती है, और जो संचित है और आएंगे उनका भी नाश करती है। तो प्रश्न ये उठता है कि सबसे पहले किसका नाश होता है? प्रारब्ध यानी जो हमारे जीवन में कष्ट मिल रहे हैं उनका नाश होता है, या अप्रारब्ध भक्ति? तो यहाँ पे रूप गोस्वामी बताते हैं कि सबसे पहले भक्ति जो है अप्रारब्ध फलों को नष्ट करती है। तो अप्रारब्ध फल जो है वो क्या होते हैं? जो भी प्रकट नहीं हुए हैं हमारे जीवन में, स्टॉक में कई जन्मों के पापों के कारण हमारे जीवन में जमा है। तो अप्रारब्ध फल जो है उनका नाश करती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? तो श्रीपाद रूप गोस्वामी ने भागवतम का श्लोक दिया है 11, 14, 16। अभी आपने पढ़ा उसको, 11, 14, 16, है ना। यदाग्नि सुसमृद्धा ची सत्करोति रेधांसी भस्मात् तथा मदुष्या भक्ति रुद्र वैनांसी कृतस्नः। ये है भक्ति प्रारब्ध को नष्ट कर देती। तो यहाँ पे बताते हैं कि भक्ति अप्रारब्ध कर्मों का नाश करती है। इस विषय में श्रीमद् भागवतम में उद्धव से भगवान कहते हैं कि जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, उसी प्रकार से मेरी भक्ति, कृष्ण कह रहे हैं,
मेरी भक्ति समस्त पापों को तथा संचित पाप समुदाय यानी अप्रारब्ध भक्ति को जलाकर भस्म कर देती है। भक्ति से या श्रवण कीर्तन आदि लक्षणा भक्ति अभिप्रेरित है। यहाँ पे रूप गोस्वामी कह कि भक्ति का क्या मतलब है कि श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण ये सभी उसमें इंक्लूड रहते हैं। तो हम कुछ भी विविधा अपना लें, अगर हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं तो हमारे जो सबसे पहले जो आने वाले पाप हैं भगवान उसका नाश करते हैं। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद बात की जा रही है कि उसके बाद भगवान नाश करते हैं प्रारब्ध का, है ना। तो रूप गोस्वामी एक और एग्जाम्पल देते हैं श्रीमद् भागवतम से, कपिल मुनि के पाख्यान से 333:6 श्लोका, है ना, 333:6 श्लोका। यन मधेन श्रवणा अनुकीर्तनाद प्रणयत्य स्मरणादपि क्वचित् स्वादरोपि सद्स्वनाया स्वादनोपि सदः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्तु दर्शना। कि इसमें कपिल मुनि देखिए बहुत विशेष बात कह रहे हैं कि अभी जो हमारे जीवन में कष्ट चल रहे हैं, भगवान का अगर व्यक्ति नाम श्रवण कीर्तन करने से, कभी कभी आपको नमस्कार या स्मरण करने से, है ना, भगवान का ये सब जो कार्य है कौन व्यक्ति करेगा? कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल भी जब तुरंत सोम यज्ञ करने वाले ब्राह्मण के समान पूजनीय हो जाता है। देखिए ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं कर रहे हैं आप हरे कृष्ण महामंत्र। इसलिए जब भी हमारे जीवन में कभी भारी समय आए, कुछ भी आए, तो कुछ भी करके अपने भक्ति के कार्यों को और भक्तियों के संग को और मजबूती से पकड़ना चाहिए, न कि अपने भक्ति के कार्यों को उनको क्रोधवश, इसके वश या शोकवश उसको त्याग देना चाहिए। और जनरली लोग यही करते हैं, यहाँ पे रूप गोस्वामी कह रहे हैं आप दृढ़ता से पकड़े रहिए भगवान का नाम, उनका श्रवण, उनका कीर्तन, है ना। वो कहाँ तक महत्व बता रहे हैं? यदि कोई कुत्ते का मांस खाता था, मतलब एकदम नीच जाति का व्यक्ति, लेकिन अगर उसको भी भक्ति समझ में आ गई है, तो एक प्रकार का जो ब्राह्मण है जो कि सोम यज्ञ करते हैं, है ना, वो उनके समान, उनसे भी ज्यादा पूजनीय हो जाता है। फिर आपके दर्शन करने वाला व्यक्ति कृतकृत हो जाए, इसमें क्या कहना। तो समझिए, ये सब समझना चाहिए कि हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं इतनी सुदुर्लभ, हमें ऐसे ही मिल गई है, हमें इसकी कद्र नहीं है। लेकिन इस सबसे हमें समझ में आना चाहिए कि हम कितना रेयर चीज प्राप्त कर रहे हैं। ये सब कितने बड़े बड़े कपिल मुनि और देवहूति के प्रसंग हैं, इनको वो प्राप्त थे, है ना। और हम कलयुग में बैठकर हमें जो चीजें मिल गई हैं, हमें अपने गुरु के प्रति कोई लगाव है, हम ना कुछ कर। आज इतना सुंदर जपा टॉक हो रहा था, महाराज के दर्शन इतने ओजस्वी थे कि देख के लग रहा था कि हम, गुरु महाराज हम पर कृपा करें कि हम भी थोड़ा बहुत ऐसी भक्ति कर सके। कितना इतने उम्र में भी लगातार भक्ति करते हुए, कितना एक मिनट में अगर आप उनसे पूछे तो मतलब तुरंत भगवान के बारे में और क्रियाएं और लीलाएं बताते रहते हैं। इसका मतलब सोचिए वो कितना ज्यादा डेप्थ में इन्वॉल्व होंगे उन सब चीजों के प्रति। एक क्षण भी भगवान की भक्ति के बिना उन्होंने जीवन में, और हमको उनको दर्शन करने का मौका मिलता है। सोचिए कितना कृतज्ञता होती। सबसे पहले गुरु महाराज चाहते हैं जपटक से हाथ उठा के सबको आशीर्वाद देते हैं, और हम सोते रहते हैं आराम से अपने अपने घरों में। तो बहुत भाग्यवान है हम लोग। तो ये सब जो श्लोका जब हम पढ़ते हैं तो हमको समझ में आना चाहिए कि कितनी जबरदस्त हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए हमारी अपनी भक्ति को करने के लिए, माला को करने के लिए, साधु संग को करने के लिए। क्योंकि जब हमारे पास जानते विपरीत परिस्थितियां आती तो होता क्या है, हमारी बुद्धि, हमारे जो प्रारब्ध पुराने कर्म होते हैं, पाप कर्म, इतनी तेजी से हावी होते हैं, सारे ग्रह नक्षत्र, आपका मतलब दिमाग काम नहीं करेगा, एकदम आप बिल्कुल बिवाल्डर हो जाएंगे। उससे बस एक ही बात याद रखिए, एक ही चीज हमारी मदद कर सकता है कलयुग में, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नॉर्मल भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं कर सकता, पागलपन जिसके अंदर होता है वो व्यक्ति शुद्ध भक्ति कर सकता है। ये ध्यान रखिए।
जो व्यक्ति नॉर्मल रहता है वो भक्ति नहीं कर सकता, वो तो थोड़े थोड़े दिनों में भक्ति छोड़ देगा, भक्तों का संग छोड़ देगा, चीजें त्याग देगा, है ना। इस पे करने के लिए, उस पे करने के लिए तुरंत क्रोध रहेगा, उसकी बुद्धि भरभस्ट रहती है, बुद्धि पर वार हो जाता है, तो वो व्यक्ति बिल्कुल अंधा रहता है, मदन उसको तो बिल्कुल दयनीय स्थिति है उसकी। लेकिन जो भगवत भक्ति को पकड़ता है वो उन चीजों से पार, निश्चित पार, कपिल मुनि कह रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे समझना चाहिए कि क्या बात करे कि श्वादत यानी कुत्ते का मांस खाने वाले, जिसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि उस जाति का कोई व्यक्ति श्री भगवान के नाम रूपी भक्ति से सोम यज्ञ करने वाले ब्राह्मण के समान पूज्य बन जाता है। यानी दुर्जाति चांडाल जाति में भी उसका जन्म है, वो प्रारब्ध पाप का ही फल है। यानी अभी जो चांडाल योनि उसको मिली है, जो कुत्ते का मांस खाने वाले लोग परिवार में उसको जन्म मिला है, वो उसकी पाप योनि के कारण ही मिला है ना। तो वो दुर्जाति दोष भी उसका नष्ट हो जाता है यदि वो भगवान के नाम का कीर्तन करता है। देखिए, कीर्तन तो छोड़ दीजिए, श्रवण करता, देखिए कोई भी नवधा भक्ति करता है तो ऐसा चांडालता प्राप्त करने वाला जो उसका प्रारब्ध पाप फल है, उसका नष्ट होना ही सोम यज्ञ की योग्यता कही जाती है। सोम यज्ञ कौन कर सकता है? जो उचित ब्राह्मण होते हैं, वो लोग सोम यज्ञ कर पाते हैं ना। तो चांडाल होने पर क्या होगा? वो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो भगवान का नाम लेता है तो वो उस ब्राह्मण के समान हो जाता है। तो उसका सोम यज्ञ क्या है कि उसका जो चांडाल दोष है वो भक्ति नष्ट कर देती है। देखिए, यानी भक्ति का सबसे पहली चीज कोई भी कर सकता है, और कितनी महिमा है ये हरि भक्ति की, ये शुद्ध भक्ति की, जो शिल प्रभुपाद ने हमें प्रदान की है। और यहाँ पे बताया क्या योग्यता कही गई है, न कि सवन यज्ञ में प्रकृति की योग्यता, क्योंकि उसके लिए अन्य गुणों के साथ ब्राह्मण शौक जन्म और सावित्री जन्म की अपेक्षा रहती है ना। ब्राह्मण कब कर सकता है? वो ब्राह्मण कर सकता है जिसका जन्म शौक्र जन्म हुआ हो या सावित्र जन्म हुआ, है ना। यानी शौक्र जन्म और सावित्र मतलब शुक्राणु के द्वारा, मतलब ब्राह्मण के कुल से ही जन्म लिया हो। जैसे मान लीजिए कोई ब्राह्मण है, उच्च ब्राह्मण है, सोमयज्ञ करते हैं, उनका पुत्र, या दीक्षा के द्वारा सावित्री जन्म हुआ, तो ये होने पर वो ब्राह्मण जो है सोमयज्ञ कर पाता है। लेकिन भक्त के लिए ये नियम नहीं है। वो कोई भी योनि का हो सकता है, किसी भी योनि का हो सकता है, लेकिन वो अगर भगवान का नाम लेता है तो तुरंत उस ब्राह्मण के योग्य हो जाता है। देखिए कितना पावरफुल है भक्ति, है ना, इतना पावरफुल है। और भक्ति से भी ज्यादा भगवान के भक्त पावरफुल है। तो पाप कितना भी बड़ा हो, लेकिन भगवान से बड़ा नहीं होता, भक्ति से बड़ा नहीं हो सकता। और एकमात्र भक्ति ही हमें बचा सकती है। इसलिए अपने जीवन में ये सब चीजें हमें बैठा लेना चाहिए। सिर्फ शिल प्रभुपाद के जो परपोट अभी बताया गया, ये प्रमाण है। और बताते हैं कि दुर्जातिरेव सवन्यायोग्यते कारणम मतः दुर्जा या परम पापम यत् स्याद प्रारब्धमेव तत्। तो यहाँ बताएं कि ब्राह्मण कुमारों को दुर्जाति न रहने पर भी, जैसे कि वे सावित्र ग्रहण नहीं करते, उनका सावित्र जन्म नहीं होता, वे भी सवन यज्ञ के अधिकारी नहीं बनते, उसी प्रकार चांडाल का सवन योग्यता प्राप्त करने में जो बाधक है वो दुर्जाति दोष रूप प्रारब्ध, यानी प्रारब्ध पाप हरिनाम ग्रहण करने से तो दूर हो जाता है, फिर भी शिष्टाचार के अभाव के कारण उनका सावित्र जन्म नहीं होता। इसलिए उस जन्म में वो हवन यज्ञ नहीं कर सकता। अवश्य अगले जन्म में उसे इसी प्रकार का अधिकार भी मिल जाएगा। जीव गोस्वामी ऐसा कहते हैं। जीव गोस्वामी कहते हैं कि जैसे ठीक है, मतलब ठीक है, चांडाल जो है वो हरिनाम लेगा, लेकिन योग्य तो बन जाएगा कि जो सोम यज्ञ करने वाले ब्राह्मण है, लेकिन उसको यज्ञ करने का अधिकार नहीं मिल जाएगा। समझ रहे हैं? उसके लिए उसको और पवित्र होना पड़ेगा। फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती का ठाकुर जो है इसी बात पर कमेंट कहते हैं कि भगवान नाम ग्रहण करने से जो सवन योग का अधिकार प्राप्त हो जाता है, परंतु ये आवश्यक नहीं कि सवन योग रूप कर्मकांड में प्रवृत्त हो।
ऐसा नहीं कि मान लीजिए कोई हरिनाम मिल ही गया तो हम चले सवन यज्ञ करने के लिए। जैसे हम लोग को हरिनाम मिल गया है तो हम लोग चले कि चलो भैया हम लोग किस ब्राह्मण के समान हो गए हैं, सोम ब्राह्मण के समान हो गए, पता चल गया है तो हम लोग सोम यज्ञ करते हैं। नहीं, उसकी करने की जरूरत नहीं। समझ में आ रहा? परंतु यह आवश्यक नहीं, शुद्ध भक्त भी तो कर्म कांड में श्रद्धा होती ही नहीं है, क्योंकि सोम यज्ञ वगैरह किस लिए किए जाते हैं? सकाम कर्म है ना ये। तो भक्तों को इसमें कोई रुचि नहीं होती, वो केवल भगवान की प्रीति के लिए अब कार्य करते हैं। तो शुद्ध भक्त सदगृहस्थ लोग लोक संग्रह के लिए श्रद्धा रहित होते हुए भी कर्म करते, परंतु शुद्ध भक्त चांडाल यदि यज्ञ करने लगे तो भक्ति शास्त्र में न जाने कितने लोग उनकी निंदा और पाप करने लगेंगे, और फिर वो क्या करेंगे? निंदा करके पाप के भागी बनेंगे। तो क्या हुआ? इस जो सोम यज्ञकर्ता के समान ये चांडाल पूज्य हो जाता है। इसका अर्थ क्या है? कि इस अर्थ में कष्ट कल्पना है कि ग्रंथ में असंगति आना आवश्यक है, क्योंकि सवन योग्यता ही तो प्रारब्ध का नाश होता है, पूज्य होना नहीं। चांडाल पूज्य होते हुए भी सोम यज्ञ की योग्यता प्राप्त नहीं करता, ऐसा देखा गया है। तो भक्त गण जो नित्य भगवान नाम ग्रहण करते हैं उनका तो प्रारब्ध नाश हो जाता है, फिर उनके सुख दुख का क्या होता है? क्यों होता है उनको सुख दुख? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, कि आप एक बार दावा कर रहे हैं कि भक्ति करने से अप्रारब्ध नष्ट हो जाता है, चलिए समझ में आ रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं प्रारब्ध भी नष्ट हो जाता है। चांडाल खाने वाला व्यक्ति भी अगर जप करता है तो वो ब्राह्मण के योग्य हो जाता है। तो भाई आप ये बात बता रहे हैं कि उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है, तो भक्ति जो व्यक्ति कर रहा है, शुद्ध भक्ति कर रहा है, तो उसके जीवन में सुख दुख क्यों आता है? सुख दुख तो अब नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि प्रारब्ध प्रारब्ध तो दोनों नष्ट हो गया। क्वेश्चन ठीक है ना? क्लियर हो रहा है क्वेश्चन? हाँ ना, कुछ बोलते ही नहीं है, हमारे सब रिएक्शन शून्य हो जाते हैं। हाँ माता जी हाँ। यस माता जी। ठीक है, समझ में आ रही? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, तो इसका उत्तर देते हुए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जो सुख उनको होता है वो भक्ति का आनुप्रांशिक फल होता है, प्रारब्ध का नहीं। अभी भक्तों के जीवन में सुख आता है, किसके कारण आता है? भक्ति के कारण आता है। और जो दुख होता है वो वैष्णव अपराध के कारण होता है, या फिर कहीं कहीं श्री भगवान का ही दिया होता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कि हम कहीं वैष्णव अपराध करते हैं जिसके कारण हमारे जीवन में अब सुख दुख हो रहा है। समझ में आ रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है कि आपके जो पुराने पाप कर्म हैं, इसलिए भक्ति, शुद्ध भक्ति को करते समय सावधानी बरतना बहुत जरूरी होता है। तो श्रीमद् भागवतम में 1088 में श्री भगवान कहते हैं कि जिनको मैं अपनाता हूं उनके साथ क्या करता हूं? उनका सारा धन ले लेता हूं। उनको बंधु बांधव जो है सारे त्याग देते हैं। और वो एकमात्र एकांतिक ही भक्ति मेरी करता है, क्योंकि उसको कोई कोई पूछता ही नहीं है। तो ये भगवान की कृपा है। देखिए इतना कौन दिखने वाला है। तो फिर एक प्रश्न और भी उठता है कि प्रारब्ध के आधार पर तो शरीर रहता है, भाई प्रारब्ध हमारा है तभी तो ये शरीर है। तो अगर भगवान, आप कह रहे हैं कि भक्ति करते हैं तो प्रारब्ध भी नष्ट हो जाता है, तो ये शरीर भी नष्ट हो जाना चाहिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे आंसर देते हैं कि उसका उत्तर ये है कि भक्ति के सहायक अन्यान जो कर्म करने के कारण शरीर प्राप्त पात का, शरीर का जो ये पतन नहीं होता, क्योंकि भक्ति में हम कुछ कर्म तो करते ही है ना, चाहे वो भक्ति युक्त ही कर्म करते हैं, तो उस कर्म के कारण इस शरीर का नाश नहीं होता, बल्कि इस शरीर का उपयोग हम भगवत प्रीति के लिए करते हैं, और जब समय आता है तो उसका नाश हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रारब्ध और प्रारब्ध तो भक्ति, एक तो पहले होगा कि भैया आप उतनी अच्छी भक्ति भी तो करते हो। तब तो प्रारब्ध प्रारब्ध नाश होने वाला है। तो शुद्ध भक्ति में उत्तमा भक्ति अगर बहुत अच्छी कोई कर रहा है तो प्रारब्ध और प्रारब्ध का नाश हो जाता है। लेकिन अगर कोई साधक लेवल पर भी है तो क्लेश अग्नि धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी कम होती है, शुभता आने लगता है उसके जीवन में।
ये दो चीजें साधक लेवल पर ही हम अपने अंदर देख सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कितने डीप में ये सब चीजें हैं, थोड़ा सा वर्णन सुनिए, समझना चाहिए ये सब चीज, है ना। कि अगर नाश नहीं भी हुआ है तो एक तो हमारी भक्ति भी उतनी प्रज्वलित अग्नि के समान नहीं है रेगुलर कि पापों का नाश ढंग से हो। तो पापों का नाश करने के लिए पहले पता होना चाहिए कि क्या क्या पाप है ना। और पाप का बीज क्या है, उसकी जो वासनाएं हैं वो बीज है। और एक सबसे बड़ी चीज होती है अविद्या। अविद्या का लक्षण ये होता है, जैसे मान लीजिए अगर जिसके पास भगवान की भक्ति की विद्या है, उस पर अगर कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो वो भगवत आश्रय कभी नहीं छोड़ता और ज्यादा प्रीति से भगवान की भक्ति करता है। लेकिन जो अविद्या से ग्रस्त व्यक्ति होता है वो व्यक्ति सबसे पहले भक्ति के कार्यों को छोड़ देता है, भक्ति के कार्यों को छोड़ देता है, भक्तों को छोड़ देता है, ऐसे करता है, सेवाएं छोड़ देता है। ये अविद्याग्रस्त व्यक्ति के लक्षण। तो हमें अपने अंदर हम सभी को ये चेक करना चाहिए कि जब जब परिस्थितियां भारी हों हमें भगवान का आश्रय, नरसिंह कवच है ना गाना, और ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान का हरि नाम करना, चैंटिंग करना, गुरु आश्रय करना, अपनी सेवा करना, इसको ज्यादा करना चाहिए। तो इसका मतलब कि वो व्यक्ति विद्या जान रहा है, वो अविद्या में नहीं है। लेकिन अविद्याग्रस्त व्यक्ति उल्टे डायरेक्शन में काम करता है। जो दुख देने वाली चीजें हैं उनको वो और अपनाता है, और जिनसे वो सुख प्राप्त कर सकता है उससे बाहर निकलता है, उन चीजों को वो छोड़ देता है। पढ़ा ना आपने, सुख को दुख समझता है, दुख को सुख समझता है। ये सब अविद्या के लक्षण। तो प्रभुपाद की कृपा से जो भक्तों का एसोसिएशन है, ये सब जो दो प्रश्न मुझे बड़े अच्छे लगे इसमें, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ इसमें डिस्कस किया। तो भक्ति क्या करती है? विद्या और अविद्या दोनों का नाश कर देती है। सॉरी क्लेश अग्नि जो में तीन चीजें आती हैं, पाप का बीज और अविद्या। हाँ, और पाप में भी हमने दो चीजें पढ़ी, प्रारब्ध और अप्रारब्ध, है ना। जब हम शुद्ध भक्ति करते हैं तो एकदम हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम का, रूप गोस्वामी एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे कि प्रारब्ध और प्रारब्ध जो है वो नष्ट होती है। तो हमें नित्यम भक्ति करनी चाहिए। रोज भक्ति करने से हमारी अग्नि अच्छी जलती है। अच्छे भक्तों का एसोसिएशन करने से, अपनी क्वालिटी डेवलप कर लेने से, थोड़े बहुत अपराधों से बचते हुए जब हम भक्ति करने का प्रयास करते हैं, पूर्ण शरणागति होने का भगवान के प्रयास करते हैं, तो अग्नि अच्छे से जलती है। और जब अग्नि जलती है तो हमारा अप्रारब्ध सबसे पहले नष्ट होता है, यानी जो संचित कर्म है जो प्रकट नहीं हुए भगवान उसको नष्ट करते हैं, उसके बाद प्रारब्ध को नष्ट करते हैं। तो प्रश्न उठता है कि भक्तों के हृदय में फिर भी सुख दुख क्यों रहता है? वो उसके कई कारण होते हैं। कुछ उसके अपराध होते हैं, कुछ भगवान की इच्छा रहती है, या भगवान कुछ और बड़ा जो है बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं जिसके कारण इससे होकर गुजरना बहुत जरूरी है, लर्निंग है। तो भक्तों के जीवन में कष्ट जो है भगवान की इच्छा से आते हैं, और अब जो अभक्त होते हैं उनके जीवन में जब सुख दुख आते हैं तो उनके पाप फलों के कर्मों के कारण आते हैं। अभी क्लियर हुआ इतना? यहां तक किसी का कोई प्रश्न? चलिए, तो इसके बाद भी हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो श्लोका बहुत अच्छा है कि अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुख क्रमणेन प्रलीयते विष्णु भक्तिर आत्मना। ये क्रम से चलता रहता है। तो मेरे ख्याल से एक डायग्राम था आगे, प्रारब्ध और प्रारब्ध, कूट, बीज। तो इस क्रम से पद्म पुराण में बताया गया है। ऐसा क्रम से हमारे जीवन में ये जो पाप है वो चलते हैं, प्रारब्ध अप्रारब्ध, प्रारब्ध, बीज और कूट। ठीक है ना। तो पद्म पुराण में कहा गया कि जिन्होंने अपनी देह, मन, प्राण एवं समस्त चेष्टाएं कृष्ण को समर्पित कर दी हैं, उनके अप्रारब्ध फल अर्थात प्रारब्ध के अतिरिक्त अनादि सिद्धि, ये सब जो कूटादि रूप में जो पाप अप्रकाशित विद्यमान है वो भी नष्ट हो जाते हैं। कूट पाप अर्थात जो बीजत्व के उन्मुख है,
या अप्रारब्ध फल के समिष्ट रूप में अवस्थान कर रहे हैं, वे भी नाश हो जाते हैं। बीज अर्थात वासनामय, है ना। ये 4 प्रकार से, ये 4 स्तरों पे पाप कर्मों का विकास होता है। देखिए कितना डिटेल और साइंटिफिक दिया गया है ना। आप समझ रहे हैं कि हमारे जो पाप होते हैं कैसे कैसे चक्र में चलते हैं। अप्रारब्ध होता है यानी स्टॉक में रहता है, जो कि बाद में फलीभूत होना होता है। तो कूट रूप में पहले आता है, यानी अभी बीज बना नहीं है, बीज बनने वाला है। कुछ जो पाप होते हैं जो कि बीज बन चुके हैं, अभी मिलने के लिए तैयार हैं, और प्रारब्ध मतलब अभी मिल रहे हैं। तो बीज और प्रारब्ध क्या है, वर्तमान जीवन में हो रहा है, और अप्रारब्ध और कूट जो होता है ये भावी जीवन में आने वाला है, आपके स्टॉक में जमा है। अप्रारब्ध और कूट, तो कूट की स्थिति क्या रहती है कि मतलब जितने भी अप्रारब्ध है ये स्टॉक रूप में समिष्ट रूप से जमा है, अभी मिलेंगे, है ना। या जो है वो बीज बनने के लिए उन्मुख हैं, इनको कूट स्थिति कहते हैं। ये ना क्लियर हो रही है बात? यस माता जी, यस। वीडियो ऑन कर सकते हो। सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आप लोगों को डिस्कस कर रही हूँ। आप लोग जितना समझ सकें जरूर समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कूट का मतलब है, जनरली कूट के बारे में लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो कूट का मतलब ये होता है कि अभी हुआ नहीं है, लेकिन अप्रारब्ध भी नहीं है, बीज रूप में आ चुका है। अप्रारब्ध में अभी कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन कूट स्थिति में क्या हो रहा है, ये बन चुका है, अब बीज रूप में आने वाला है। ये स्थिति होती है कूट की, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्या ये सब प्रकार के पाप एक साथ विनष्ट हो जाते हैं? तो यहाँ पे बताया गया है कि तुरंत नाश हो जाता है, लेकिन क्रम से नष्ट होते हैं। ध्यान रखें, इसीलिए कह रहे हैं ना कि लोग सोचते हैं कि भक्ति करने में भी हमें दुख क्यों मिला। पहले तो भक्ति ठीक से नहीं हो रही, प्रज्वलित अग्नि की उसको नाश हो। कभी हम करते हैं, कभी पानी डाल देते हैं खुद ही से तो भक्ति की अग्नि ठीक से प्रज्वलित है ही नहीं, पाप का नाश कैसे होगा? तो क्या करना होगा, पहले हमें अपनी भक्ति को अच्छी प्रज्वलित करनी पड़ेगी, है ना। उसके बाद जब ये सब चीजें नष्ट होती तो क्या होता है, क्रम रूप में नष्ट होती है ना। अप्रारब्ध फल, फिर कूट, फिर बीज, इसके बाद प्रारब्ध क्रम से नष्ट होता है। ध्यान रखिए, ये क्रम से धीरे धीरे भगवान नष्ट करते हैं। तो श्लोका में भी दिया गया है, सद्यः का अर्थ है तुरंत, किंतु जैसे कमल के पुष्प होते हैं उसमें क्या होता है, अगर हमें मान लीजिए सुई से धागा पिरोना है पत्तियों में, तो क्या करना होगा, 1 पत्ती, 2 पत्ती, 3 पत्ती साथ में रखेंगे ना, 10 पत्तियां रखेंगे, फिर क्या कहते हैं, सुई डालते हैं। तो सुई डालने पर इकट्ठे छेद हो जाता है, लेकिन जाने में टाइम लगता है ना। पहले 1 पत्ती भेदेगा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, जबकि भेदने उसको भेदने में कितना टाइम लगता है, सुई को बिल्कुल कोई टाइम नहीं लगता। जो लोग माला बनाते होंगे समझते होंगे। तो यहाँ पे बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया है कि एक साथ नष्ट नहीं होते, क्रम से नष्ट होते हैं। और जैसे कमल की पत्तियां एक दूसरे के ऊपर रखी हो, यद्यपि उनकी सुई में भेदने के एक लक्षण से सुई पार हो जाती है, लेकिन सब भिद जाते हैं। तो आपात दृष्टि से एक क्षण में तुरंत ही भिद जाते हैं, परंतु सूक्ष्म रूप से, है ना, अगर आप स्थूल रूप से देखिए तो स्थूल पाप बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं, है ना। जैसे 4 पाप जो बताए गए इस्कॉन में कि मांसाहार न करना, है ना, द्रुत कीड़ा न करना, पर स्त्री पुरुष गमन न करना, कोई जुआ न खेलना। आप देखिए इसको बहुत जल्दी भक्त छोड़ देते हैं, है ना, बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। लेकिन जो वासनाएं हैं, जो सूक्ष्म रूप से हमारे हृदय में, चित्त में वास करते हैं, इनको छोड़ने में टाइम लगता है। तो स्थूल रूप से तो ऊपर से तो शरीर लेवल पर थोड़ा बंद कर देते हैं, लेकिन इसके सूक्ष्म रूप में ये जो पाप की चीजें हैं, इनको छोड़ने में टाइम, इनकी जो वासनाएं हैं, इनको छोड़ने में बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए देरी होती है ना। हमारे जीवन में शुद्ध भक्ति का उदय नहीं हो रहा है,
और सुख दुख लगा हुआ है, उसका मतलब यही है कि हम शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं, और शुद्ध भक्ति कर रहे हैं तो क्रम से नाश हो रहा है। लेकिन क्रम से नाश हो रहा है तो उसकी प्रक्रिया जो है इस तरीके से चलती है। स्थूल स्थूल रूप से जल्दी होती है, लेकिन सूक्ष्म रूप में टाइम लगता है, कि उसमें जीव की आसक्ति बहुत रहती है, अविद्या का लेवल बहुत ज्यादा रहता है, पता ही नहीं रहता है। जैसे जैसे फिर भक्ति करता है वैसे वैसे उसको ज्ञान होता है, और भगवान की कृपा से, भक्त की कृपा से, गुरु की कृपा से उसका जो सूक्ष्म रूप से भी जो है वो नाश होने लगता है। कृष्णा माता जी, मतलब ये जो बीजम और प्रारब्ध है ये स्थूल रूप से है बेसिकली। हाँ, आप ठीक है। हाँ, बीजम और प्रारब्ध जो है स्थूल रूप से मतलब मिल रहा, मतलब एक तो मिल ही रहा है, प्रारब्ध तो मिल ही रहा है, और उसके बीज तैयार है, लाइन लगी हुई है। लेकिन कूट और प्रारब्ध अभी फलीभूत नहीं हुए हैं, लेकिन लाइन में लग चुके हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि उसी प्रकार प्रारब्ध आदि जितने पाप हैं उनका विनाश इतनी द्रुत गति से होता है कि उसे काल का व्यवधान न के बराबर होता है। अतः सद् शब्द का अर्थ तुरंत सब पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा कहा गया है ना। भक्ति करने के ऊपर डिपेंड करता है, आप जितनी शुद्ध भक्ति करेंगे उतनी तेजी से इन सब चीजों का नाश होता है। पद्मावती जी, क्लियर हो रहा है? हाँ माता जी। ठीक है ना। इसके बाद बताते हैं कि बीज हरत्वम, यानी भक्ति के बीज अर्थात पापों के शुभ संस्कार भी, यानी जो वासनाएं भी जो है, हमने याद किया था 3 तरह के क्लेश होते हैं। पाप वो अभी कंप्लीट कर दिया है ना। पाप का क्या स्तर है? 4 स्तरों में आती है, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूट, बीज। तो अप्रारब्ध से शुरू होता है हमारा नाश होना, फिर कूट, फिर बीज, फिर प्रारब्ध का नाश होता है। तो जो अप्रारब्ध और कूटम है, इसको जाने में बड़ा टाइम लगता है ना। इसमें टाइम लगता है, स्थूल रूप से तो नष्ट हो जाती है चीजें, लेकिन सूक्ष्म रूप से नष्ट होने में टाइम लगता है, इसीलिए देरी लगती है। उसके बाद सेकंड आता है कि पाप की वासनाएं वो कैसे खत्म होती हैं। तो श्रीमद् भागवतम में 6 to 17 में विष्णु दूतों के लिए ये कहा जा रहा है ना। क्या कहा जा रहा है कि तप, दान, व्रत आदि अन्य सब कर्मों से उन उन पापों का नाश हो जाता है, किंतु उनके हृदय में पापों के बीज का नाश नहीं होता। अभी मैंने बताया ना, तस्यान धानी पूज्यन्ते तपोदानम व्रताभि नार्थमर्जन तद्धृत्य तत् पिशांघ्रिय सेवया। अभी बताया गया, किंतु उनके हृदय में बीज का नाश नहीं होता, यानी भगवान के चरण कमलों की सेवा से, भक्ति से उन बीजों का, सूक्ष्म पाप वासनाओं का भी नाश हो जाता है। पाप करने की प्रवृत्ति का नाश हो जाता है भक्ति करने से। समझ में आ रहा है? भक्ति क्या करती है? केवल पाप को नष्ट नहीं करती है, पाप करने की प्रवृत्ति, यानी हमारे अंदर जो वासनाएं हैं, एक के बाद श्रृंखला बनी, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना। जैसे मीट ईटिंग है तो हमें ऐसे लाना, यहाँ से लाना, ऐसे लाना, यहाँ से ऑर्डर करना, ऐसे बनाना, ये नई डिश आई है, इसको ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे बनाना है। वासना, वासना है, श्रृंखला बनती चली जा रही है ना। बड़े बड़े होटल्स हैं, क्लब हैं, है ना, कितने जो बूचड़ खाने हैं, देखिए तो लाइन से कितने करप्शन ऊपर तक चलते चले जाएंगे, है ना। पॉलिटिकल इश्यूज बनते हैं, इस तरह से किए जाते हैं। इस तरह से जो पाप की जो वासनाओं की जो श्रृंखला है उसका भी नाश यहाँ पे कह रहे हैं विष्णु दूतों को, कि वो भी नष्ट हो जाती है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया। सोच के देखिए कि भक्ति कहाँ तक जाती है। तो बताते हैं ना 4:20-39 अभी माता जी ने पढ़ा था। यत पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माश्रयम ग्रंथि मुदत ग्रहंति सन तद्नि मत्यो यत्योपि रुद्र ततो गणास्मृत भज वासुदेव। और एक बहुत ही भागवतम का फेमस श्लोक है ना, 1:17-21 जो शिल प्रभुपाद बहुत कोट करते हैं। श्रृणताम स्वकथाम कृष्ण पुण्यम श्रवण कीर्तिनाथ हृदयस्तो अभद्राणि विदुनोति सुहृताम नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैजगी तथा रजस्त भावो कामाल लोभये ये चेत एतराज भावो का काम लोभयस्य चे। यहाँ से लेके पूरा जो है वो दिया हुआ है।
21 तक श्लोका दिया गया। तो इस तरह भक्ति जो क्या करती है, पाप की वासनाओं का भी नाश करती है। इतना क्लियर हो गया। अब तीसरा पार्ट है अविद्या का नाश। तो उसमें भी श्लोक के द्वारा श्री रूप गोस्वामी बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि रूप गोस्वामी खाली अपने मन से बोल रहे हैं। रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवतम का श्लोक उद्धृत कर रहे हैं 4:20-29। ये पृथु महाराज के समय का श्लोक है। बहुत सुंदर उदाहरण है इसमें कि माता जी इसमें कूटम कहाँ हुआ? पाप तो आपने बताया वासना हो गई, इसमें चली जाती है, तो कूटम कैसे होता है? वो भी मतलब पाप और कूटम एक ही बात है? बीज और कूटम? ने आपको बताया पाप का एक चक्र होता है जिससे नाश होता है ना। पाप में सबसे पहले अप्रारब्ध होता है, फिर उसके बाद कूट होता है, फिर उसके बाद बीज होता है, फिर उसके बाद प्रारब्ध होता है। तो अप्रारब्ध यानी स्टॉक में लगा हुआ है, उसका भी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन कुछ चीजों पर एक्शन ले लिया गया है, वो है कूट रूप। अभी वो बीज बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये अवस्था जो होती है कूट की अवस्था होती है। और बीज की अवस्था का मतलब क्या होता है कि अब मिलने ही मतलब प्रारब्ध चल रहा है, मिल रहा है, और बीज उसके साइड में लगा हुआ है, मतलब इसके बाद वो मिलेगा। तो बीज और प्रारब्ध जो है वो तो प्रकट अवस्था है, लेकिन कूट जो है भी ये प्रकट नहीं हुआ है, और प्रारब्ध के साथ ही है। क्लियर हो? मुझे भी जितना पता है उतना ही पता, और लोगों से आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना? तो अभी हम चलते हैं कि अभी जो भक्ति है वो क्या करती है, अविद्या का नाश करती है ना। तो हमने देखा यदि पाद पंकज पलाश विलास भक्ति श्लोक का पढ़ा। तो इसमें देखते हैं कि पृथु महाराज के बल्कि संत जन जिनके चरण कमलों के पत्रों का अर्थात उंगलियों की कांति का भजन स्मरण कर कर उलझे हुए कर्माश्रय बंधनों की गांठ को तोड़ डालते हैं, किंतु भगवत भक्ति से रहित बुद्धि वाले अपने इंद्रियों के दमन करने में लगे रहते हैं। योगी सन्यासी उस गांठ का छेदन नहीं कर पाते, और जो योगी हैं सन्यासी हैं उस गांठ का छेदन नहीं कर सकते हैं अविद्या का। उन सुख स्वरूप तथा सर्वशरण भगवान श्री कृष्ण का भजन करो, जो क्या करते, अविद्या का नाश करते थे। तो कर्म वासनाओं में बंद कर जो अहंकार होता है वही अविद्या है। ध्यान रखिए, हम जो कर्म की जो वासनाओं में बंद रहते हैं, उसमें जो मिथ्या अहंकार में जो हम लगे रहते हैं, इसी को ही अविद्या कहा जाता है। तो जब हम भक्ति करते हैं तो क्या होता है, हमारा ये जो मिथ्या अहंकार की जो वासनाएं हैं ये खत्म होने लगती हैं, और हमारा जो रियल अहंकार है वो प्रकट होने लगता है कि हम कृष्ण के दास हैं। समझ रहे हैं? भक्ति कार्य कहाँ कर रही है? भक्ति सीधे सीधे आपके अस्तित्व पर मेर मूल में कार्य करती है, चेतना पर कार्य करती है ना। तो हमारा जो मिथ्या अहंकार है, जिसमें कर्म की वासनाएं हैं, उनको भोगने की वासनाएं बनी हुई हैं, उनका वो जो है पूर्णतः नाश करके हमारे जो रियल अहंकार है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, उसको प्रतिष्ठापित कर देती है कि हम कृष्ण के नित्य दास, हम अणु आत्मा है ना, भगवान कृष्ण के दास है। इसको वो स्थापित कर देती है। इसको ही कहते हैं कि अविद्या का दूर होना। इसलिए भगवान कृष्ण की भक्ति करने का विधान है। परंतु जो बुद्धिहीन होते हैं, या जो निर्विशेष ब्रह्म में लगे रहते हैं, या धन प्राप्त करने में जिनकी बुद्धि रहती है, वो बुद्धिहीन है, वो मायावाद में फंस जाते हैं, या कर्माश्रय की ग्रंथि में फंस जाते हैं। उनका मोचन नहीं होता, क्योंकि ये नदियों के प्रवाह को निरोध करने के में समर्थ नहीं होते, है ना। यानी भक्ति के अलावा अगर आप और कोई मार्ग से जा रहे हैं, कर्म के मार्ग से जा रहे हैं, ज्ञान के मार्ग से जा रहे हैं, योग के मार्ग से जा रहे हैं, तो आपका इतना शुद्धिकरण नहीं होगा, क्योंकि आपकी स्वरूप सिद्धि नहीं होगी। हम कृष्ण के दास हैं, हमें कृष्ण के नित्य सेवक हैं, ये इतने बहुत अच्छी मात्रा में क्लियर नहीं होता है बहुत ज्यादा। तो इसलिए हमारा भगवान का जो आश्रय न लेने के कारण क्या होता है, हमारा पतन हो जाता है। हम अपने इन मार्गों में दिक्कत क्या है, हम अपने बल पर चलते हैं, है ना। और भक्ति में भक्त जो है भगवान के बल पर चलता है, अपने बल पर नहीं चलता है। वो प्रयास जरूर करता है,
लेकिन वो जो भी कार्य करता है वो भगवान के बल पर करता है। अब भगवान कुछ भी कर सकता है, समझ रहे हैं? ये भक्ति की विशेषता है कि भक्त भगवान के बल पर सारे कार्य करता है, अपने बल पर कार्य नहीं करता। लेकिन बाकी मार्गों में लोग अपने बल पर कार्य करते हैं, तो कहां तक जाएंगे? ज्यादा नहीं जा सकते। तो अपने हम लोग को क्या शिक्षा मिली यहाँ से पढ़ के? हमें ये शिक्षा मिली कि अपने बल पर ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी अपने मेंटल स्पेकुलेशन को नहीं करना चाहिए। हमें पता है कि हमारे जीवन के दुखों को, आसक्तियों को हम नहीं मिटा सकते, लेकिन हम अगर भगवान को अगर साथ में लेके चलेंगे, भक्ति को साथ में लेके चलेंगे, तो भगवान के बल से ये चीजें निकल जाएंगी। जैसे आप जैसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं या कोई साइंटिस्ट होते हैं या जो भी डॉक्टर्स होते हैं, तो जैसे साइकोलॉजिस्ट के पास हम क्या करने जाते हैं? हाँ भाई, हमारे पति के संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो हम काउंसलिंग लेने पहुंच जाते हैं, है ना? तो फिर वो बताते हैं कि देखिए ये थेरेपी है, ये थेरेपी है, ये थेरेपी नहीं करने के कारण आपकी जो है जो रिलेशनशिप मेंटेन नहीं है, ये करेंगे तो आपका रिलेशनशिप मेंटेन हो जाएगी। तो वो करके देख लीजिए, लेकिन अगर आपके कर्म में नहीं लिखा है तो फिर कहाँ से रहेगा? दूसरी ओर कुछ भी नहीं करते हैं लेकिन उनके रिलेशन बड़े अच्छे रहते हैं। आप समझ रहे हैं कहाँ क्या चीज है? एक लिमिट तक तो संस्कार काम आते हैं कि हाँ ठीक है, हमने इसको सिखाया किया है, लेकिन वो निकलेगा कैसा या होगा कैसा, ये हमारे कर्मों पर भी डिपेंड करता है। समझ में आया? तो ये सब चीजें बहुत गहरी हैं। हम सोचते हैं कि हम इनको बिल्कुल ठीक कर लेंगे, हम ऐसे किए होते तो ठीक हो गया होता, हम वैसे किए होते तो ठीक हो, काश हम ऐसे किए होते हैं, इसको इस तरीके से नहीं करके इस तरीके से किए होते हैं तो शायद ठीक हो गया था, यहाँ ये ना बोल के अब ये बोले होते। सब फालतू की बकवास है ना? इसका ये मतलब नहीं कि हम जो नॉर्मल एडिकेट्स उनका ध्यान न रखें, मतलब आप थोड़ा सा थोड़ी मात्रा में इन सबको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन आपके जीवन में कलेश कितना आएगा, कौन सी मात्रा में आएगा, ये ऑलरेडी डिसाइडेड है, ऑलरेडी डिसाइडेड। इसलिए भक्त जो है इन चीजों में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपना जो एनर्जी वो इसी चीज में, भक्ति पर में उन्मुख रहते हैं, भक्ति को करते हैं, शुद्ध भक्ति को करने का प्रयत्न करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के कार्य करते हैं, अपनी गुरु की सेवा करते हैं, गुरु से किए गए जो प्रॉमिसेस हैं दीक्षा के समय उस पर ध्यान रखते हैं और उसमें उन्नति करने का, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम, इस तरह से तपदा भक्ति करने का प्रयास करते हैं। हालांकि एक विधा ही जो है वो हमें भगवत भक्ति दिखा सकती है, लेकिन कलयुग है, तो कलयुग में क्या होता है कि माइंड जो है बहुत डिस्टर्ब होता है, इसलिए हमें सभी जो है वो विधा है भक्ति की उनको लिखना चाहिए। हालांकि चैंटिंग अपने आप में समर्थमान है, लेकिन हम शुद्ध 24 घंटे चैंटिंग नहीं कर सकते, शुद्ध चैंटिंग हर समय नहीं कर सकते, इसलिए बाकी विधान भी दिए गए जिससे कि हम अपनी शुद्ध चैंटिंग कर सकें या 24 आवर हम एंगेज रह सके। जैसे कि भक्ति सिद्धांत सतीश ठाकुर है, तो उनके समय में भी 64 राउंड उन्होंने बोला है, लेकिन 64 राउंड उन्होंने गृहस्थास को बोला है करने के, ब्रह्मचारियों को नहीं बोला था करने के। समझ रहे हैं? तो जो जितना राउंड कर सकता था उतना राउंड वो करते थे, लेकिन कोई ऐसा फिक्स नहीं था। लेकिन शिल प्रभुपाद भी जो थे वो इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं 16 से नीचे नहीं आना, एटलीस्ट 16 तो हमें करना है। लेकिन शिल प्रभुपाद को उस समय मूवमेंट एस्टैब्लिश करना था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो 64 नहीं कर सकता, है ना? तो इसलिए ओवरऑल लेके हमें देखना चाहिए, चीजों को करना चाहिए और हमें धीरे धीरे प्रगति करना चाहिए। हम बहुत से भक्तों को देखते हैं कि वो अपने आप को कभी 16 राउंड से ऊपर उठाते ही नहीं है, कभी ये नहीं सोचते, मतलब कभी छुट्टी है, कभी ये नहीं सोचते आज हम किसी भक्तों के साथ जाके ना बैठ के अच्छे से चैंटिंग करते हैं, नहीं आज हम कहीं प्रोग्राम बनाते हैं खाने पीने का ऐसे तो योजनाएं बहुत बनाते हैं, लेकिन कभी भी हम बहुत कम भक्तों को देखते कहते हैं आज थोड़ा सा समय मिला है, आज हमको अच्छे से चैंटिंग करनी है, चैंटिंग की योजनाएं भी बनानी चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विद्या हरस्वम, चलिए सॉरी बहुत टाइम हो गया, तो यहाँ पे हम कह रहे थे और विद्या की वासनाओं का हरण करते हैं। तो जिनकी मंद बुद्धि होती है वो अन्य प्रोसेस में लगते हैं, और जिनकी बुद्धि यहाँ पे कह रहे रूप गोस्वामी अच्छी होती है वो भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति में लगते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप भक्ति कर रहे हो, क्लेश है भी, तो समझना चाहिए कि भगवान किसी बड़े पृष्ठभूमि के लिए हमें तैयार कर रहे हैं।
तो क्या करना चाहिए, हमें भगवान को सहयोग देना चाहिए। तो अपने आप को उन चीजों से बेफिक्र कैसे रखें, भक्ति कर कर, भक्ति पर ध्यान दें। बाकी चीजें क्या होंगी क्या नहीं होंगी, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहेंगे। तो ये भारत भूमि है, भारत भूमि में लोग इतने बड़े बड़े क्लेशों को सह जाते हैं कि, और भगवान पर आश्रय रखकर सह जाते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कृतानु यात्रा विद्या विद्यार हरिर भक्ति अनुत्तमा अविद्या निर्दय हत्या शुद्धा दाव ज्वाले पन्नगीतम। कि दवाग्न जैसे जैसे अगर मान लीजिए जंगल में आग लग गई, दवाग्नि लग गई, तो जितने भी सांप है ना वो भाग नहीं पाते और वो जल जाते हैं। उसी तरह से बता रहे कि जब यहाँ पे बता रहे पद्म पुराण में एग्जाम के, दवाग्नि जैसे सांपनी को जला देती है, वैसे ही उत्कृष्ट हरि भक्ति भी अपने पीछे गमन करने वाली विद्या के द्वारा अविद्या का नाश कर देती। यहाँ पे देखिए बहुत सुंदर पिक्चर है। जब नाश होता है तो सभी जीव तो पैर वाले होते भाग जाते हैं, लेकिन सांप ज्यादा भाग नहीं पाते तो वो जल जाते हैं। तो ये अविद्या रूपी जो सांप है, इसको विद्या के द्वारा, भक्ति की विद्या के द्वारा नाश किया जाता है। तो क्लास के पहले ही भी मैंने कहा था, शायद किसी से, राजेश्वरी से शायद डिस्कशन हो रहा था, मैं वही समझा रही थी कि भक्ति में हमें ज्ञान मिलता है, और ज्ञान कैसा मिलता है कि बहुत ही विस्तार रूप में स्पष्ट मिलता है, तो हम सारी चीजों को बहुत अच्छे से देख पाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, आसानी से जो गलत चीजें उनको छोड़ पाते हैं और सही चीजों को ग्रहण कर पाते हैं। सिंपल सी बात। जैसे कि भक्ति में कहा जाता है कि भाई सकाम कर्म नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि सकाम कर्म से रिजल्ट क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा भाई कि स्वर्ग जाएंगे, मोक्ष मिलेगा, या कुछ भौतिक बेनिफिट मिलेगा। इसलिए भक्त लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते, क्योंकि वो तो कृष्ण प्रेम, उससे महान चीज प्राप्त करने में लगे हुए हैं, महान टेस्ट को देख रहे हैं, तो छोटा टेस्ट उनको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। ठीक है यहाँ तक? तो हम अगली बार यहाँ पे, आज हमने पहला लक्षण देखा, वो है क्लेश, है ना? ठीक है ना? अब नेक्स्ट बार हम देखेंगे शुभता। 6 लक्षण है ना भक्ति के, याद है ना? तो आज हमने क्लेश के बारे में सुना, यानी क्लेश का मतलब ये होता है ना? उसमें 3 चीजें आती हैं। कौन कौन सी, कोई बताएगा? क्लेश में कौन की 3 चीजें रूप गोस्वामी ने मेंशन की है? अविद्या, पाप, पाप का बीज। यस, वेरी नाइस। और अविद्या, पाप और पाप का बीज या वासना है। ठीक है ना? इसके बारे में हम देखा, ये 3 चीजें जो होती हैं क्लेश होती हैं। और बाकी हमने बताया माधुरी कादम्बनी में क्लेश को कितने भाग में बताया गया है? 5 टाइप। 5 बताए गए। कौन कौन से? श्रवण अच्छा है। अविद्या, अस्मिता। यस, वेरी नाइस। बोलो बोलो। ठीक है, देखो, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, है ना? तो वहां पे आपको इतना बताया गया, लेकिन रूप गोस्वामी हमें 3 तरह के क्लेश बताते हैं। तो हमारे जीवन में क्लेश क्यों होते हैं? पाप के कारण। समझ में आ गया? और भक्ति क्या होती है? पाप को कैसे नष्ट करती है? क्रम से, क्योंकि भक्ति में पाप का क्रम होता है। अप्रारब्ध, कूट, बीज, उसके बाद प्रारब्ध, है ना? ये तो इसी क्रम में भक्ति जो है वो नाश करती है हमारे पापों को। पहले अप्रारब्ध, यानी जो ऑलरेडी स्टॉक में है, अभी मिले नहीं है, तो हम सोच सकते हैं कि भगवान पहले वो क्यों नहीं खत्म करते जो ऑलरेडी मिल रहा है। वो क्यों नहीं खत्म करते? क्योंकि वो भगवान है ना, तो वो जानते हैं कि जड़ से कैसे खत्म करना है ना? तो पहले तो स्टॉक ही खत्म कर दो जो बार बार आके सैनिकों को मार रहे हैं, पहले वहां से तोड़ते हैं, है ना? जैसे अगर किसी किले को पहले जीतना होता था तो क्या करते थे भाई? किला तो इतना मजबूत होता था कि उसके अंदर प्रवेश होना इतना मुश्किल होता था, समझ रहे हैं? तो सबसे पहले लोग क्या करते थे? किसी को कुछ पता है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। उसको विजय प्राप्त
आते थे उन सबको मारते थे, जो गार्ड वगैरह होते थे बाहर के। बाहर का कोई गाड़ी नहीं होगा ना, सब तो किले के अंदर होंगे। किले के अंदर से तोपे होंगी, ये होंगे, सब कुछ होंगे। वो तो कर ही नहीं सकते। लेकिन वो लोग किला, पहले के जो राजपूत होते थे बताते ना, चारों तरफ खाई होती थी, बीच में किला होता था। आपने कभी देखा होगा, अगर आप जयपुर वगैरह जाइए तो किला, बहुत बड़े बड़े फोर्ट्स हैं। किसी भी किले पे विजय प्राप्त करने के लिए किला तो टॉप पे होता है ना, तो उसपे सामान, जो जरूरत के सामान होते हैं वो पहुंचाए जाते हैं ना, तो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं ना। तो सबसे पहले जो दुश्मन होता है रिसोर्सेस पर अटैक करता है। भाई किले में आपके पास कितने दिन का सामान होगा? 6 महीने का, 2 महीने का, इससे ज्यादा तो नहीं होगा ना। फिर क्या करेंगे? स्टोर कहाँ कर, इससे ज्यादा तो स्टोर कर नहीं सकते। इसीलिए पहले रिसोर्सेस पर हमला किया जाता है, जो उनको पुष्ट बनाने में लगे हुए हैं। समझ में आ रहा है? जो उनको पुष्टि प्रदान करेंगे, उन रिसोर्सेस पे पहले वार किया जाता है। क्योंकि अब उनके पास कितने दिन का रिसोर्स है? 1 महीने का ही है। समझ में आ रहा है? इसीलिए पहले अप्रारब्ध को भगवान नष्ट करते हैं, क्योंकि ये बार बार बूस्ट कर रहा है पाप को। बार बार अप्रारब्ध और कूट जो है बार बार बूस्ट कर रहे हैं ना, बार बार बीज को उत्पन्न कर दे रहे हैं, बार बार बीज को उत्पन्न कर दे रहे हैं। तो भगवान है ना, तो भगवान सबसे पहले रिसोर्सेस बंद करते हैं। रिसोर्सेस बंद करने के बाद भगवान सीधे वार करते हैं बीज पर। और फिर लास्ट में भाई वो तो अपने, जो ऑब्वियसली उस जो मिल रहा है उसका जो पीछे से जो कनेक्शन है वो कम हो गया है ना। समझ रहे हैं? अभी जैसे मान लीजिए पुत्र के, पति के प्रति लगाव या पुत्र के प्रति लगाव गृहस्थ जीवन में है, तो हम कैसा चाहेंगे कि वो बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा हो। लेकिन हम संस्कार सिखाने पे भी देखते हैं कि वो ठीक से नहीं निकलते, है ना, गलत नेचर के निकल जाते हैं। तो उसके पीछे रीजन क्या है? मैंने बताया ना कि एक तो होता है साइकोलॉजी में रीजन बताए जाते हैं, है ना, कि आपने रिलेशन ऐसे बिल्डअप करना है। फिर मोटिवेशनल स्पीकर, एंगर मैनेजमेंट, ऐसे क्लासेस हम करते हैं, तो सोचते हैं ऐसे ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं ठीक होगा, उसकी जड़ बहुत ना गहरी है, पीछे बहुत काम किया हुआ है। तो वो व्यक्ति मिला है आपके जीवन में, तो आपको दुख देने के लिए मिला है। जैसे पुत्र होते हैं, ये 4 प्रकार के पुत्र होते हैं। एक पुत्र जो होता है वो आता ही आपको दुख देने के लिए, रात के 12 बजे ही जागेगा। आप जो चाहेंगे उसके विपरीत ही कार्य करेगा, खून के आंसू रुलाता है वो, क्योंकि पिछले जन्म का दुश्मन है, वो पुत्र रूप में आया है। समझ में आ रहा है? तो इसको कैसे निकालेंगे? इसको कौन सी साइकोलॉजी से आप ठीक करने वाले हैं? कुछ नहीं ठीक होगा, इसको भगवान ठीक करते हैं। समझ रहे हैं आप? इन चीजों को भगवान ठीक करते हैं, और हमारी आसक्ति उनमें लगी रहती है। और रोते रोते उनके लिए रोते रोते हम अपना जीवन खत्म कर देते हैं। और जो सही पुरुष है, जिससे प्रेम करना चाहिए, जो हमसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं, वो है कृष्ण। उन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। अभी समझ रहे हैं? अब चीजें समझ में आ रही हैं? इसलिए भगवान जो है पहले अप्रारब्ध को नष्ट करते हैं। अप्रारब्ध को नष्ट होने पर अपने आप जो कूट, यानी जो बीज बन रहा था, वो तक नष्ट हो जाता है। जब ये दोनों नष्ट हो जाते हैं ना, तो जब भी आपको मिल रहा है और जो बीज रूप में है, इसके अंदर इतनी शक्ति नहीं रह जाती, क्योंकि पीछे से जड़ खत्म कर दी है भगवान। फिर क्या होता है, जब उसके बाद भगवान वो भी खत्म, बीज भी खत्म कर देते हैं, तो जो मिल रहा है उसका बल और एकदम कम रहता है। इसीलिए हम उन चीजों को छोड़ पाते हैं, उनसे आसक्ति छोड़ पाते हैं, और भगवान की भक्ति कर पाते हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम में आपने देखा कि गलत पुत्र होने पर भी बहुत से लोगों ने भक्ति की है, ठीक है ना, लास्ट समय में छोड़ के गए हैं। किसी का एग्जाम्पल बताइए। वेन, वेन। राजा वेन, है ना। तो उनके जो पिता थे वो कौन थे? पिता का नाम याद है? नाभि। एक मिनट। नाभी नहीं, नाभि नहीं। अंग। अंग, यस। राजा जो अंग थे वो बहुत बड़े भक्त थे, है ना। तो क्या किया, समझ, उन्होंने कैसे वेन को लिया कि ये आया है मुझे भगवत भक्ति कराने के लिए, और रातों रात घर छोड़ के चले गए। फिर अपनी भगवत भक्ति करके अपना शरीर त्याग किया। वो बैठे नहीं रहे, कितना दुख है, ये है, बहुत तरह से कोशिश की राजा ने उसको सुधारने की।
ऐसे बहुत से किस्से। तो इस तरह से हमें इन स्टोरी से सीखना चाहिए कि कभी कभी हमारे प्रारब्ध में ऐसी चीजें रहती हैं भुगतने के लिए, तो हमारे ही आत्मकृतम विपुकाम है, लेकिन फिर भी भक्ति से भगवान काट रहे हैं, लेकिन आप इंतजार भी नहीं कर पा रहे। और क्या चीजें छोड़ते हैं अविद्या के कारण? जो सुख देने वाली है उनको छोड़ रहे हैं, और जो दुख देने वाली वापस प्रकट रहे हैं। हम भक्ति छोड़ देते हैं, भक्तों का संग छोड़ देते हैं, सेवाएं छोड़ देते हैं, जो अभी अभी निकलने वाली वेट ही नहीं कर रहे हैं। भगवान काट रहे हैं, भगवान इधर रास्ता काट रहे हैं और हम और रास्ते बढ़ा रहे हैं। एक आसक्ति छोड़ के वापस और अपने आप को विड्रॉ कर रहे हैं। कभी कभी लोग आत्महत्या कर लेते हैं, इतना उनके पास पेशेंस नहीं होता, तो क्या करते हैं, अपना ही जीवन फिर भूत की और साथ में जो प्रियजन होते हैं देखिए, जब विद्या रहेगी तो तभी हम ये सब कदम नहीं उठाएंगे। उन परिस्थितियों में भी, दुर्गम परिस्थितियों में हम ये सब नहीं उठाएंगे, और क्या विवेक से काम लेंगे, भगवान का आश्रय लेंगे, तो निश्चित भगवान उस समय पति ये है सही काउंसलिंग। भगवान का आश्रय लीजिए, राधा रानी का आश्रय लीजिए, चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लीजिए। जब भी कभी भी जीवन मिलता है तो नरसिंह आरती श्री प्रभुपाद ने कहा करना चाहिए, और नरसिंह कवच का पाठ करना चाहिए, भगवान के नाम का चैंटिंग करना चाहिए, वैष्णव गीत गाना चाहिए, खूब प्रेयर्स करना चाहिए। और भक्तों के संग में जब हम रहते हैं तो भक्त एक दूसरे को देखकर एक दूसरे के लिए भी प्रेम जो है वो क्या होता है, इससे भगवान उस व्यक्ति को शक्ति प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भक्ति रस में सिंधु में थे। अभी क्लेश का मतलब थोड़ा सा क्लियर हो रहा है। जबकि हम लोग क्या सोचते थे, क्लेश का मतलब हमारे जीवन के दुख है ना, ऐसे सोचते हैं। तुरंत क्लेश का मतलब आदि दैविक आदि भौतिक आदि आदि यही समझ में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको समझता है पाप हमारे जीवन में क्लेश का कारण है। अब हमें भी अपने जीवन में सोचना चाहिए, हमारे जीवन में क्लेश है हमारे पाप के कारण। भक्ति करने पर भी पाप इसलिए है कि हम वैष्णव ठीक से भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो क्या करना है, ठीक करना है और अपराध ठीक है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, जब मैं शुरू में बहुत साल पहले पढ़ती थी तो मेरी सब जिज्ञासा और मैं घंटों पढ़ती रहती थी, पता नहीं चलता था कब 2-3 घंटे को बीच में आते थे। जितना भी समझ में आता था, अभी भी कोई खास समझ में नहीं आता, लेकिन कोशिश कर। ठीक है, श्री प्रभुपाद। आप लोग भी ऐड कर सकते हैं, कोई प्रसंग अगर छूट जाता है मेरे से तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग ने क्लेश जो है आज कंप्लीट किया। माता जी ने क्लेश पूरा पढ़ा नहीं था, लोग इसको एक बार प्रभुपाद वाली भगवत गीता, सॉरी प्रभुपाद वाली जो भक्ति रसामृत सिंधु है उसको पढ़ लीजिएगा। मैंने जो ओरिजिनल था उससे आप लोगों को श्रीमद् भागवतम को पूरा बताया। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। मिथ्या अहंकार की यह दृढ़ गांठ अज्ञान के कारण है। जब तक मनुष्य अपने स्वरूप से अभिज्ञ बना रहता है तब तक वो निश्चित ही गलत कर्म करेगा और भौतिक कलमश में फंसता जाएगा। वास्तविक ज्ञान की अनभिज्ञता भी कृष्ण भावनामृत के द्वारा दूर की जा सकती है। अब मैंने पद्म पुराण का वो एग्जाम्पल बताया था, जैसे सांप नष्ट हो जाते हैं, श्री प्रभुपाद वही एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो हम नेक्स्ट जो है वो शुरू करेंगे सेकंड लक्षण, शुभ शुभ। तो शुभ का मतलब क्या होता है ये भी हम देखेंगे। ओके, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ है?